आने वाले टाइम पे इस ईवी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या रहने वाला है सर? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा सहयोग किया है जी। उन्होंने अनाउंसमेंट करी है अभी कि 2028 से दिल्ली में पेट्रोल की जो है टू व्हीलर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन बंद होने के चांसेस पूरे हैं। बट सर कहीं ना कहीं ई गरुड़ा के सामने ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ सकती इन फ्यूचर? कंपटीशन मार्केट के साथ हो सकता है, सब चीज़ों से हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो चाहते हैं उनकी स्कूटी पे अपना नाम है, वो कौन सा मेथड है सर? वो कैसी स्कीम है? स्कूटीज पर उनका खुद का नाम है, लाइक जैसे ई गरुड़ा आता है। तो अभी सर जैसे बैटरी स्कूटी की जान होती है उसकी बैटरी, तो अब बैटरी बनाने में काफ़ी सारे एक रूल्स है, आप कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हो समझिए। अब वो चीज़ें वहाँ नहीं हो पाती, मशीनों का सेटअप नहीं है। हाँ, नो स्टेट में इतने कम टाइम पे आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करी, आखिर उसका रीज़न क्या था सर? बहुत सारी कंपनी है कि नॉन वारंटी, बिल्कुल स्कूटी सेल हो रहा है, वारंटी नहीं है, क्यों? सो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज, और मेरे साथ हैं नवीन जी, जो कि हमारे क्रिएट इंडिया एक्सप्लोर के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। और आज मैं आप लोगों को ईवी इंडस्ट्री के उन शख्स से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में काफी कम टाइम में एक अच्छी खासी अचीवमेंट करी। जी हाँ, 1000+ डीलर्स के साथ अभी ब्रांड जो है इस सेक्टर में जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जिस ब्रांड से आज हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं वो है ई गरुड़ा, जो कि नोएडा में लोकेटेड है। एंड उनके फाउंडर हैं हमारे साथ मिस्टर आशीष सर एंड मिस्टर मनीष सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। सो सर, इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी अचीवमेंट, एंड सेकेंड थिंग, हमने सुना है और हमने देखा भी, आए दिन आपके पोस्ट फेसबुक इंस्टा पर चलते ही रहते हैं, नो स्टेट में इतने कम टाइम पे आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करी। आखिर उसका रीजन क्या था सर, इतनी जल्दी इस फील्ड में इतना बड़ा अचीवमेंट नो स्टेट में अपनी असेंबलिंग का? आखिर इसका रीजन क्या है कि नो स्टेट में आपने तुरंत ही ये चीजें डाली? सही बात है, क्योंकि एक स्टेट से भी तो आप कवर कर सकते हैं पैन इंडिया। आप नोएडा से अचीव कर रहे थे इसे कवर? उसका रीज़न ये रहा जी कि हम यहाँ से बैठ के हर एक स्टेट को कवर नहीं कर पा रहे थे, और ना ही मतलब कोई प्रॉपर सर्विस दे पा रहे थे। और दूसरा ये था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डीलर का मार्जिन उसी में निकल जाता है। समझिए कि यहाँ से मेरे को अगर 1000 किलोमीटर दूर मेरा कोई डीलर बैठा है, उसको मैंने स्कूटी भेजनी है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी हो जाती थी कि उसका मार्जिन निकल गया जी। अब उसको आफ्टर सर्विस कहीं इन केस कहीं बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, चार्जर में भी आ गई, या मोटर को, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसको फिर यहाँ तक आना, दिल्ली वो ट्रांसपोर्ट से या किसी भी माध्यम से यहाँ तक लाएगा, फिर उसको प्रॉब्लम को रिजोल्व करके फिर वापस भेजना, तो वो भी एक कॉस्ट है। मार्जिन मतलब एक डीलर का मार्जिन जो है यही सिमट जाता है। हाँ, एक ट्रांसपोर्ट उनको क्या है, एक तो अब क्वांटिटी इशू नहीं है कि पहले बल्क में उनको परचेज करना पड़ता था कि मेरी कॉस्ट कम आए, क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो वो कम क्वांटिटी में भी उनको जैसा जितनी रिक्वायरमेंट है, तो अपने 200-400 किलोमीटर के रेडिएशन में या 500 किलोमीटर रेडिएशन तक हमारा प्लान डेवलप है, और भी हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं कि कहीं किसी स्टेट में हम नहीं हैं तो वहाँ पे भी हम अपनी प्रेजेंस दें। और मार्जिन के साथ साथ कहीं ना कहीं टाइम का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, अगर उनको चाहिए 2-4 दिन नहीं मिल पाती थी जी। तो अब जो है सर्विस भी टाइमली मिल जाती है, माल भी टाइमली मिल जाता है, तो डीलर को अब सिर्फ अपना काम करने में ध्यान देना है। जी, तो बहुत अच्छा हो गया है, तो काफ़ी। तो सर कहीं ना कहीं आपकी ये R&D रही है कि डीलर्स को जो है सबसे ज़्यादा परेशान इन्हीं सब इश्यूज से? जी, ये है सर। टाइमली डिलीवरी नहीं हो पाती, बिल्कुल। यहाँ से जाना, और फिर आप एक प्लांट से सब मतलब डीलर नेटवर्क, आप अगर 1000 डीलर हम लोगों के पास है, तो सबको यहाँ से तो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी हमारे जो 9 स्टेट में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर, कौन से स्टेट में अभी फिलहाल हम ई गरुड़ा ने जो है अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल चुका है सर? वो कौन से स्टेट रहने वाले सर? यूपी में जैसे 2 जगह पे है, ग्रेटर नोएडा में और लखनऊ में, बेंगलोर में है, कर्नाटक स्टेट हो गया, बेंगलोर में है, हरियाणा में है, फतेहाबाद में, राजस्थान में है, पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है,
बिहार में है। सर आपने अभी जो हमें स्टेट्स गिनाए कि इन स्टेट्स में हमारे जो है असेंबलिंग प्लांट्स खुल चुके हैं, सो अब ई गरुड़ा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि अभी जिन स्टेट्स में नहीं है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए जी। और जो भी हमारे डीलर है या जो नए डीलर जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको प्रॉपर सर्विसेज मिले, अपने नज़दीक से माल मिले और सारी सर्विस प्रॉपर मिले, फास्टली उनका काम हो। जी। एंड देन सर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में भी है और इवन हमारी जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जैसे कि मैं आपको बता दूं हमारा पूरा ऑडियंस बेस ही डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। सारे डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। सो उनके भी आप पर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से सर, क्या वैसे इस इंडस्ट्री को, ईवी इंडस्ट्री को जो है भारत सरकार खुद ही प्रमोट कर रही है, सो आने वाले टाइम पे इस ईवी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या रहने वाला है सर? नहीं, बहुत अच्छा फ्यूचर है ईवी में तो, मतलब नो डाउट। किस तरीके का बढ़िया फ्यूचर है? देखिए, बढ़िया फ्यूचर ऐसे, एक तो कम लागत में काम शुरू हो सकता है। अच्छा। दूसरा, अभी भारत सरकार तो इसको प्रमोट कर ही रही थी ईवी बिजनेस को, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो है इसके अंदर काफी अच्छा सहयोग किया है जी। उन्होंने अनाउंसमेंट करी है अभी के 2028 से दिल्ली में पेट्रोल की जो है टू व्हीलर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन बंद होने के चांसेस पूरे हैं। ओके, तो उससे कई रीजंस हो सकते हैं सर। देखिए, पोल्यूशन तो उनके लिए है ही मेरी मेजर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अब इनको कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा, तो उसका हल यही है ईवी। सो मतलब जितना पॉल्यूशन, वैसे पॉल्यूशन बहुत हो गया दिल्ली में, तो जितने ही मतलब पेट्रोल के व्हीकल्स हैं उनके पास जस्ट 2 साल का टाइम ऐसा। एंड देन अगर नई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, पुराने तो चलेंगे, पुराने चलेंगे, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, तो नई रजिस्ट्रेशन जब बंद हो जाएगी तो ऐसा तो है नहीं उसके बाद टू व्हीलर बिकेंगे नहीं, टू व्हीलर बिकेंगे तो ईवी ही बिकेगा। बिल्कुल सर, राइट। सो अगर ईवी स्पीड अगर भारत सरकार प्रमोट कर रही है, दिल्ली सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन जो है टू व्हीलर्स को उसको बंद करने वाले, सो सीधा कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता, तो ऑडियंस जो हमारी जनता है भारत की, उनके पास ऑप्शन लास्ट है जो कि है ईवी सेक्टर का, राइट। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे एक पेट्रोल का व्हीकल्स होता है और हमारा ईवी का व्हीकल्स होता है। सर्विस जो है सबसे ज्यादा खाता है हमारा पेट्रोल। सर्विस काफ़ी सस्ती है इसकी, सर्विस की कोई ऐसी कॉस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्विस के लिए है या बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, जो थोड़ी बहुत है वो मैनेजेबल है। मतलब अगर कंपेयर करा जाए पेट्रोल वाली गाड़ी से, मतलब टू व्हीलर है, तो मेंटेनेंस वगैरह को लेके कैसा रहने वाला है सर अपने ईवी? जीरो मेंटेनेंस है इसमें, और क्या जीरो मेंटेनेंस है? मेंटेनेंस कोस्ट कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा, जैसे पेट्रोल वाले का अगर ले लेते हैं, साल में तो कई सारे इसमें खर्चे हो जाते हैं, जैसे सर्विसेज हो गए, फिर ऑयल इंजन वगैरह, कई सारे ऐसी चीज़ें होती है, तो इसमें ऐसा कुछ रहने वाला तो नहीं सर? प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को क्लियर है। फिर उसके बाद सर और क्या रहने वाला है इसको फ्यूचर को लेके? देखिए, फ्यूचर तो ब्राइट है ही है। हाँ जी, इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं, फ्यूचर बिल्कुल एकदम ब्राइट है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी और जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी। बिल्कुल सर। ठीक। सो सर अगर बात करें इस ईवी सेक्टर में, देखिए लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस है, बूमिंग बिजनेस है, पहला ऐसा एक बिजनेस है जिसको भारत सरकार खुद ही प्रमोट करती है एंड फ्रंट में आगे प्रमोट करती है कि भैया इस चीज़ में जाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली रहने वाला है। सो हमारे डीलर्स को क्या आप कुछ ऐसी राय दे सकते हैं कि अगर कोई भी डीलरशिप ले, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दे कि सामने वाला जो मैन्युफैक्चरर है, राइट, वो किस तरीके से सक्षम है आपको उस क्वांटिटी में माल डिलीवर कराने में और क्वालिटी बेस्ट डिलीवर कराने में, एंड जो इस सेक्टर की जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस सर, क्योंकि वही नहीं मिल पाती, राइट सर। सो आखिर डीलर किस तरीके से फाइंड करे उस राइट पर्सन, उस राइट मैन्युफैक्चरर? हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा आइडिया दे सकते हैं डीलर्स को? कोई नया या पुराने जो भी डीलर्स है जो कि अभी काम कर रहे हैं ईवी सेक्टर में या नया करना चाहते हैं, तो मेरी राय तो ये है कि पहले आप, आजकल तो आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि ईवी का तो मतलब ऐसी कोई लोकेशन बची नहीं होगी जहाँ काम नहीं हो रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि भाई जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, या
वो वीडियो पे ना जाएं, पहले आप विजिट करें किस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप हैं, और चाहे आप दिल्ली एनसीआर या कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो पहले आप विजिट करें, देखें, प्रोडक्ट देखें और समझें कि क्या कितने मॉडल्स में काम हो रहा है, कि क्या कैसी क्वालिटी है, स्टॉक है, बहुत सी चीज़ें हैं। सो जैसे सर आपने इस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को समझा कि एक डीलर्स को सबसे ज्यादा जो मारता है वो ट्रांसपोर्ट मारता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वजह से उसका मार्जिन नहीं देखने मिलता। बट इस सेक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम और भी है जो डीलर को निचोड़ देती है। वो प्रॉब्लम है, देखिए, एक स्कूटी को एक अच्छी पावर देने के लिए, एक लॉन्ग लाइफ चलने के लिए मेन होता है मोटर कंट्रोलर, राइट सर। सो एक डीलर मोटर कंट्रोलर और उसके स्पेयर पार्ट्स बेस्ट है, एक स्कूटी जो है वो बेस्ट क्वालिटी में बनाई गई है, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करे किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाके। जी, मोटर समझो, मोटर और कंट्रोलर पूरा टू व्हीलर का हार्ट हो गया। इसके बिना आपकी मोटर ने भी काम नहीं करना है और आपकी बैटरी ने भी नहीं करना। तो मतलब इम्पोर्टेंट जो इनमें चीज़ें हैं, सबसे मस्ट और इम्पोर्टेंट है आपकी मोटर, फिर कंट्रोलर हो गया, आपकी बैटरी होगी, फ्रेम हो गया, और आपका पीपी पार्ट और एबीएस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेन ट्रांसपोर्ट बचाना है, बट उसके अलावा सर्विस देना इम्पोर्टेंट है कि आप वहीं से ही सर्विस ले रहे हो। जिस मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, उसी स्टेट में आपको आपका मोटर में कभी कोई प्रॉब्लम आता है, 0.1% आए 1 तो आपका वही हो गया। ठीक, बैटरी में आ गया, बैटरी की ट्रांसपोर्ट कैसे करें, वहाँ से बैटरी भेजना, फिर उसके क्लेम करना, तो हम लोग आपको वहीं क्लेम करके दे रहे हैं सब चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम आती है। सर बेस्ट क्वालिटी हम किस तरीके से मतलब डीलर फाइंड कर सकते हैं कि बेस्ट? देखो सर, वारंटी आप देखोगे बहुत सारी कंपनी आएगी नॉन वारंटी, बिल्कुल स्कूटी सेल हो रहा है, वारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है तो वारंटी है। बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं कि मोटर का ब्रांड कौन सा है, कंट्रोलर किस ब्रांड का है, कितनी उसमें पावर है। मोटर नहीं आती है, मतलब हम लोग जितना टाइम से काम कर रहे हैं 0.1% भी नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोडक्ट ही ऐसा दो, बिल्कुल। थोड़ा मार्जिन ऊपर नीचे या तो करो, या अभी देखो ईवी में तो इतना कंपटीशन है, आप देख पा रहे होंगे अभी। तो अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन मार्केट के साथ हो सकता है, सब चीज़ों से हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनीष सर से। सर अक्सर देखा जाता है कि डीलर के पैसे तो पहुंच गए ये इंपोर्टर्स के पास, राइट, मैन्युफैक्चरर के पास, राइट टाइम प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। सो इसका रीज़न क्या रहता है? कि देखिए, हम कोई एडवांस नहीं लेते हैं, इस सिनेरियो को तो हमने चेंज कर ही दिया है। एडवांस हम कुछ नहीं लेते। जिस टाइम आपका प्रोडक्ट रेडी टू डिस्पैच होगा उस टाइम पे जो है आपको कॉल आएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो रेडी टू डिस्पैच है, आप पेमेंट डालिए और आपका प्रोडक्ट जो आपका ऑर्डर है वो डिस्पैच होता है। वाह, बढ़िया सर। मतलब सो आपने जैसे कहा कि आपका प्रोडक्ट रेडी टू डिस्पैच, कस्टमर को किस तरीके से आप वेरीफाई कराते कि आपका प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए रेडी? देखिए, जैसे किसी भी डीलर का हमारे पास ऑर्डर आया तो हमारे यहाँ से उसको पीआई जाती है, पीआई गई, उसमें हमारे पास ऑर्डर आ गया, 1 से 2 दिन लगते हैं उस ऑर्डर को रेडी होने में। अगर रेडी है तो सेम डे कोशिश करते हैं डिस्पैच हो जाए, रेडी नहीं है कोई अगर मॉडल उस टाइम पे, तो वो जैसे रेडी होगा उस टाइम पे कॉल आ जाएगा। सो अभी हमने सुना है, आशीष सर ने बताया था, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी सर आपके नोएडा वाले प्लांट की। सो ई गरुड़ा अब उन लोगों को भी मौका दे रहा है जो चाहते हैं उनकी स्कूटी पे अपना नाम है। वो कौन सा मेथड है सर? वो कैसी स्कीम है? स्कूटीज पर उनका खुद का नाम है, लाइक जैसे ई गरुड़ा आता है जिसे हम OEM कहते हैं, OEM में भी ऑप्शन है। अभी ई गरुड़ा दे रहा है लोगों को। तो अभी हम कर रहे हैं, जो ईवी में कर रहे हैं या नया करना चाह रहे हैं, तो अपने मतलब ब्रांड नेम से अगर कोई व्हीकल सेल करना चाहते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं। बट सर कहीं ना कहीं ई गरुड़ा के सामने ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ सकती इन फ्यूचर कि अगर आप OEMs में दे रहे हैं, सो OEMs में भी हो सकता है क्वांटिटी किसी भी डीलर्स की, किसी भी क्लाइंट्स की बल्क में आए, सो क्या आप उसे फुलफिल कर सकते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब किसी में स्टॉक, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कितना तक का होना चाहिए वहाँ पे? ऐसा कुछ है उसमें क्राइटेरिया?
डिपेंडर का स्टार्टिंग कैपेसिटी क्या है, क्या मटेरियल चाहिए, अपना क्वालिटी क्या चाहिए। कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसी ब्रांडिंग होनी चाहिए, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो अभी सर जैसे बैटरी स्कूटी की जान होती है उसकी बैटरी, मतलब 3 चीज़ से ये बेसिकली बना हुआ है, मोटर, कंट्रोलर और बैटरी। तो बैटरी डिपेंड हो जाता है, तो बैटरी हमें कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए हमारे स्कूटीज के लिए? बेस्ट सिलेक्शन क्या रहेगा, लेड एसिड या लिथियम आयन? बहुत आप कर सकते हैं दोनों ही? जी बिल्कुल। कोई तो इसमें ऐसा कुछ प्रोटेक्शन वगैरह को लेके ऐसी बात आती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला कि कोई भी सिलेक्शन अगर आप ले रहे हैं लेड एसिड या फिर लिथियम आयन, तो ऐसा क्या है सर? ये दोनों मतलब निकले हुए ना कर मार्केट में। लैंड एसिड में आपकी थोड़ी कॉस्ट अभी, मतलब कोई ऐसा जो यूज़र है जो मतलब जॉब कर रहा है कहीं, तो लिथियम डालेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। लैंड में थोड़ा सा नॉमिनल कॉस्ट में प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। वो मतलब ये लैंड वो है जिसको 40-50 किलोमीटर तक अपना जॉब करनी है, आना है जाना है, या ट्यूशन्स होगी बच्चों की, ये उनके लिए है लैंड एसिड। आपको अगर मतलब लंबा आपको 80-100 किलोमीटर या उससे ऊपर जाना है तो फिर आप लिथियम में आप जा सकते हैं। और उसमें भी लिथियम में भी आजकल तो आप स्मार्ट BMS लग रहे हैं, मतलब फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, IP67 5 के स्टैंडर्ड से बैटरियाँ बन रही हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब बजट में जानो तो हमें लेड एसिड का सिलेक्शन, और थोड़ा सा अगर लॉन्ग रेंज उसका फर्क पड़ता है लिथियम और लेड का, बाकी परफॉर्मेंस सेम रहने वाली है। तो ठीक है। परफॉर्मेंस नहीं, लिथियम में थोड़ा जल्दी चार्जिंग टाइम कम रहता है, लेड एसिड का हाँ चार्जिंग टाइम ज़्यादा होता है। सर मार्केट में 2 गाड़ियों को सबसे ज़्यादा डिमांड है, सिंगल लाइट और डबल लाइट। तो इसके लिए आपके पास स्टॉक्स कितने रहते हैं कि मतलब कभी ऐसा तो नहीं कि स्टॉक की कमी पड़ जाती होगी, कभी डीलर अगर मांगता है? इससे ज़्यादा जो इस इंडस्ट्री का तो इसे किंग कहा जाता है, सिंगल लाइट डबल लाइट। जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो नहीं फेस करनी पड़ी, बट डिमांड उसकी अच्छी है। तो ऐसा है कि भाई एकदम से कभी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आ भी सकती है। पर कोशिश करते हैं कि हम लोग हमारे जो भी डीलर नेटवर्क या हमारे जो भी डीलर्स हैं जी, तो हम ऐसी प्लानिंग रखते हैं कि उनको कभी शॉर्टेज की वजह से कोई प्रॉब्लम। और सर आखिर इनकी जो ये सिंगल लाइट डबल लाइट है सर, आखिर इसकी इतनी डिमांड होने का रीजन क्या है? हमारे पास ऑलरेडी इस इंडियन मार्केट में जो 22 से 30 मैं उसको जो बता रहा था, कॉस्ट जो है उसकी काफ़ी नॉमिनल है, हर आदमी हाँ उसको खरीद सकता है। और जस्ट एक मतलब जैसे एक साइकिल की तरह ही है। आज आप कोई अच्छी साइकिल लेने जाए तो लगभग आसपास ही है उसके। बात करें मतलब एक साइकिल के रेट में मिल जाता है। साइकिल की बात करें, बैटरी में स्कूटी में बैटरी नहीं है जी, और साइकिल का प्राइस लगभग सिमिलर है। और अच्छी ब्रांड की अगर कोई साइकिल हो, हाँ, तो जो भी जॉब करने वाला है जो साइकिल को प्रेफर करता था कि भाई मैं साइकिल से ही जाता हूँ, तो वो अभी स्कूटी उसके लिए है। मतलब उसको रिप्लेस कर दिया गया उसकी वजह से। और उसको सिंगल डबल ने रिप्लेस कर रखा है। सच्ची हो गया समझ, तो ये कहती है। बाकी इसमें कलर का थोड़ा सा एक लिमिटेशन होता है, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास ऐसे कुछ 4 या 5 कलर देखने को मिलते हैं। तो अपने पास कलर के ऑप्शन कितने मिल जाएंगे सर? अगर नॉर्मली तो 5-6 कलर ही चलते हैं, बस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कलर वर्जन। फिर कल को पार्ट्स भी डिलीवर करना है, तो अगर जितने ज़्यादा कलर्स होंगे तो उतने ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स भी आएंगे। 5-6 कलर में ही काम होता है। तो सर हमने सुना है कि लिथियम आयन, जैसे अभी आपने कंपैरिजन अच्छा बताया कि लिथियम आयन और लेड एसिड में क्या फ़र्क है, प्राइसिंग को लेके, बाकी परफॉर्मेंस दोनों सेम है। लेकिन हमने ये सुना है और देखा भी है कि लिथियम आयन की अगर बैटरी किसी स्कूटी में लगी है तो चलते चलते कहीं पे भी रुक गया, बंद हो गया, तो इसका क्या रीज़न है? तो ऐसा नहीं है, वो आपका सवाल था कि लेड का मतलब ये था मेरा कहने का कि उसमें माइलेज उतनी नहीं आ पाती। अगर आपको 50-60 किलोमीटर तक की माइलेज चाहिए तो आप लेड यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो वो आपको 1 साल की वारंटी के अंदर ही प्रोडक्ट आता है। लिथियम में आप 3 साल का प्रोडक्ट है, 3 ईयर वारंटी आती है इसकी, तो प्राइस भी ज़्यादा है। बट आप जो सवाल आपका है कि ये बंद चलते चलते बैटरी अपना काम ही छोड़ गई, तो उसमें भी मैं यही कहूँगा कि बैटरी ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कोई जगह ऐसी बची है जहाँ की लिथियम बैटरी नहीं बन रही है। छोटे छोटे कस्बों में भी आजकल हम सब सुनते हैं कि वहाँ भी बैटरी बना रहे हैं, वहाँ भी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि बैटरी EV 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, मेन बैटरी से ही ऑपरेट होना है, तो वो उसका जान तो वही है जी। अब हो क्या रहा है कि बैटरियाँ बन रही हैं
तो अब बैटरी बनाने में काफ़ी सारे एक रूल्स है, आप कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हो, समझिए हर एक स्टेप बने हुए हैं। आपको उसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स में आपकी सेल टेस्टिंग होनी है जी। क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फाइनल टेस्टिंग होनी है। तो अब वो चीज़ें वहाँ नहीं हो पाती, ये उतना मतलब मशीनों का सेटअप नहीं है। हाँ, तो वो सेटअप ना होने की वजह से वो या तो सेल डिसबैलेंस हो जाता है, और सेल डिसबैलेंस हुआ तो बैटरी ने काम, मतलब उन्होंने तो 1 साल की, या माइलेज अपनी कम कर देगी। ठीक है। तो मतलब आप ये जांचें कि आप जिससे भी बैटरी ले रहे हैं, मतलब कहीं का भी, मतलब कोई भी डीलर कहीं से भी, और वो कहीं से बैटरी अलग से खरीद भी रहे हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि मेरे को क्लीनिंग सर्विस चाहिए, और मैं जो बैटरी खरीद रहा हूँ वो कैसी है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसे, सिलिकॉन फीचर्स को लेके कैसा है, जैसे देखिए सैंपल टेस्टिंग करेगी भाई क्या माइलेज आ रही है, क्या उसको बनाते हुए सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, वो प्लांट कैसा है जहाँ पे वो बैटरी बन रही है। सो सर, हमारे जो डीलर्स हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, क्या कोई ऐसी सलाह रहेगी आप लोगों की, क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के एक बड़े प्लेयर हैं। सो आप लोगों को कोई ऐसी सलाह रहेगी जिससे डीलर्स अपना नुकसान होने से बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्जिन के साथ वो इस बिजनेस में कर सके, और इवन 10 लोगों को और रेफर करे कि हाँ ये एक ऐसा बिजनेस है जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस रहने वाला है, जिसमें फ्यूचर में एक अच्छा जो है अचीवमेंट एंड जो है रिटर्न्स देखने को मिलने वाला है। देखिए, एक तो सबसे अच्छा इसके अंदर ये बेनिफिट है कि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे रूरल एरिया हो, चाहे डेवलप्ड एरिया हो, अर्बन एरिया हो, कैसा ही एरिया हो, हर जगह पे इसकी सेल है। तो सर इसमें सेलिंग होने का रीजन क्या, जैसे आप बोल रहे हैं हर जगह सेल हो सकता है, तो रीजन क्या है, इसको कैसे सेल हो सकता है सर ये? सेल होने का रीजन ये है इसका कि एक तो अगर हम एंड यूजर के हिसाब से देखें जी, तो बड़े मॉडल की अगर स्कूटी देखें, पेट्रोल की स्कूटी देखें, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा सस्ती है, ठीक है, और इजी टू यूज़ है। मतलब अगर कोई आप ये समझते हैं कि कम उम्र का है वो भी चला सकता है, अगर कोई एल्डरली पर्सन है, एल्डरली एज का है, वो भी चला सकता है, वो चलाने में दिक्कत नहीं है, इजी टू यूज़ है, लाइट वेट है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर बेनिफिट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो पैसे तो बचा ही रही है। तो सर अभी जैसे अभी हमने आपके प्लांट के बारे में समझा, 9 स्टेट्स में आपका ऑपरेशनल है, तो आप नया कोई डीलर बनना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कैसे कनेक्ट हो सकता है? और जो एग्जिस्टिंग है किसी और मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट है, अगर वो भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो कैसे कनेक्ट हो सकता है सर? देखिए, कनेक्ट होने के लिए किसी भी आप प्लांट पे, हमारे जो आपका नियरेस्ट प्लांट हो वहाँ पे विजिट कर लीजिए, मॉडल्स देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको समझिए जी, आपको अच्छा लगता है तो हमारे से जुड़िए। तो जैसे कि आपने देखा 9 स्टेट्स में ऑपरेशनल है, और इतनी जल्दी इतना बड़ा अचीवमेंट, 1000 से ज़्यादा डीलर्स का नेटवर्क। अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो स्टॉल पे आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि प्रगति मैदान में बताया उन्होंने, राइड एशिया, और या फिर आप कांटेक्ट करके अगर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया हुआ है स्टेट वाइज, तो आप वहाँ पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे पता कर सकते हैं क्या सर्विसेज है और क्या क्या चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस पॉडकास्ट को, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं क्रिएट इंडिया एक्सप्लोर ऐसे ही अब हर बार जो है पॉडकास्ट लाता रहेगा। सो अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है आप लोग करवाना चाहते हो उसको पॉडकास्ट, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते और आपको बता दूं कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट ऐसा रह गया हो जो मिसिंग हो, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कवर अप कर लेंगे।